नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। कमलनाथ की नाक में दम करने के लिए बीजेपी ही काफ़ी नहीं थी कि अब बीएसपी ने भी अपनी ताल ठोक दी है उपचुनावों में। वैसे तो पिछले चुनाव का अगर हम इतिहास देखें, जो विधानसभा चुनाव 2018 में हुआ था, बीएसपी की आमद से कमलनाथ को और कांग्रेस को फ़ायदा ही हुआ था, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था जिसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित जो अधिनियम है उसमें पूरा संशोधन कर दिया गया था और ये कर दिया गया था कि ज़रूरी नहीं है कि मामला आए और एफआईआर तुरंत की जाए उस पर और एफआईआर के बाद ही सज़ा हो। इस मामले में पहले सुनवाई होगी, एफआईआर होगी, थोड़ी लंबी प्रोसेस कर दी थी जिससे दलित काफ़ी नाराज़ थे। केंद्र से भी नाराज़ थे और एमपी गवर्नमेंट से भी नाराज़ थे, जिसकी नाराज़गी शिवराज सिंह चौहान को चुनावों में भुगतनी पड़ी और ग्वालियर चंबल से तकरीबन बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया था। सबसे ज़्यादा सीट वहाँ से आई थी और कांग्रेस के खाते में गई थी। तो उस वक्त जब बीएसपी खड़ी हुई थी तो उस वक्त इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था और उसके वोट कटे थे जो बीएसपी के खाते में गए थे। लेकिन इससे पहले भी ऐसा इतिहास रहा है कि जब जब बीएसपी खड़ी हुई है तब तब नुकसान कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा है और कांग्रेस के हिस्से के वोट काटकर बीएसपी अपने हिस्से में ले गई है। इस बार भी बीएसपी ने उपचुनाव के लिए अपने 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और ये 8 प्रत्याशी अलग अलग सीटों पर, जो ग्वालियर चंबल की सीटों पर ही है, जैसे जौरा से सोनेराम कुशवाहा, मुरैना से रामप्रकाश राजौरिया, अम्बाह से भानु प्रताप सिंह संखवार, महगांव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद से जसवंत पटवारी, डबरा से संतोष गौड़, पोहरी से कैलाश कुशवाहा और करेरा से राजेंद्र जाटव को उम्मीदवार बनाया गया है। 8 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है और ये 8 की 8 जो सीटें हैं ये अभी ग्वालियर चंबल की है। इससे पहले भी ग्वालियर चंबल की सीटों पर बीएसपी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर वो बीजेपी को पीछे छोड़कर उसके प्रत्याशी पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे भी आए, पहले नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। घाटा बीजेपी को हुआ था, लेकिन अब जब बीएसपी मैदान में होगी तो इसका घाटा कमलनाथ और कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा। और अब जो घोषणा की है बीएसपी ने वो और भी ज़्यादा कमलनाथ को सताने वाली है, क्योंकि अब बीएसपी ने घोषणा कर दी है कि सिर्फ इन 8 सीटों पर ही नहीं, बीएसपी उपचुनाव वाली सारी 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। यानी हर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा और जितने ज़्यादा बीएसपी के कैंडिडेट होंगे, कमलनाथ को, कांग्रेस को उतना ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ेगा। खास तौर से ग्वालियर चंबल की सीटों पर, जहाँ 16 सीटें इस चुनाव में, उपचुनाव में अभी शामिल होंगी और 16 सीटों पर उपचुनाव होंगे। यानी अगर बाकी की हम सीटों को छोड़ भी दें जो ग्वालियर चंबल में नहीं है, तो भी 16 सीटों का नुकसान कमलनाथ और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। अभी कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो 27 के 27 सीटें जब जीतेगी तो ही सरकार में वापसी कर पाएगी। तो अगर 16 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार उतरते हैं और 10 सीटों पर भी अगर कांग्रेस पूरी तरीके से हारती है तो वो सरकार बनाने से उतनी ही ज़्यादा दूर होती चली जाएगी। यानी बीएसपी का आना इस त्रिकोणीय मुकाबले का फ़ायदा बीजेपी को ही होगा, कांग्रेस को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखना ये है कि कांग्रेस इस नई परिस्थिति के लिए और त्रिकोणीय मुकाबले के लिए किस तरह से तैयारी करती है। नमस्कार।